हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ कल रात को जारी हो गई थी और मैंने कल रात को आपको काफ़ी चीज़ें बताई भी थी। अब दोस्तों फिलहाल मैं आपको कई चीज़ें बता देता हूं कि आप एक तो आपकी नियुक्ति को लेकर के अपडेट है। देखिए कि आपकी जो नियुक्ति है यहाँ पे आज आया है भास्कर में। चयनितों की लिस्ट जिलों को भेजी जाएगी, जहाँ से जिला परिषद इन चयनित कैंडिडेट्स के नाम का अनुमोदन करेगी। इसके बाद नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को जारी होंगे। सफल कैंडिडेट्स को मई में नियुक्ति मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, मई में आपकी नियुक्ति होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद दोस्तों सामान्य 133, ओबीसी 131, ये नॉन टीएसपी का है और ये टीएसपी का है। ईडब्ल्यूएस 129, एमबीसी 127, एससी 125, एसटी 117। इसके बाद टीएसपी में दोस्तों जो कट ऑफ है वो 118, एससी 95, एसटी 99। ठीक है, ये वाली बातें। इसके बाद दोस्तों देखिए, रीट लेवल वन में चयनित कैंडिडेट्स को 15,500 टीचर पदों पर नियुक्ति के लिए फाइनल शिक्षा निदेशालय ने रविवार रात फाइनल कट ऑफ जारी कर दी। नॉन टीएसपी में जनरल वर्ग में पुरुष व महिलाओं को 133 अंकों पर नियुक्ति मिल जाएगी। ओबीसी महिला व पुरुष में 2 अंक कम यानी 131 पर नियुक्ति। एससी 125, एसटी 117 रहा। इसके साथ ही जन्म तारीख भी दी गई है। हालांकि अधिकृत फाइनल कट ऑफ से पहले तीसरी फर्जी कट ऑफ रविवार शाम को वायरल हो गई थी। दोस्तों वो तो सब आपको पता है, वो तो उसका खंडन तो मैं सबसे पहले करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको पता है रीट 2022 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोस्तों आज से शुरू होने वाली है आपकी। और राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू होगी। तो अभी फिलहाल दोस्तों साइट पर अपडेट ने मतलब कमिंग सून लिखा है, अभी साइट स्टार्ट नहीं हुई है। जहाँ तक है आज भी हो जाएगी शाम तक। इसके बाद दोस्तों एक खबर और है, रीट पेपर लीक अभी ईडी की एंट्री, मामला दर्ज होने से आरोपी व रसूखदार आएंगे जांच के घेरे में। रीट पेपर लीक धांधली मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने रीट पेपर लीक करने में करोड़ों का लेन देन सामने आने के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के एक्ट मामला दर्ज कर लिया है। जल्दी इस मामले से जुड़े आरोपियों को ईडी समन जारी कर सकता है। फिलहाल रीट मामले कर जांच कर रही एसओजी कर रही है। 40 से ज़्यादा अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 11 जमात पर बाहर आ चुके हैं। मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा के स्कूल कॉलेज पर सरकार ने बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया था। अब इस केस में ईडी की एंट्री होने के बाद सभी आरोपियों से पैसे के लेन देन में इसके सोर्सेज को लेकर पूछताछ होगी। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जारौली और पाराशर से पूछताछ संभव। ईडी अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारौली, कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर, रीट पेपर का सौदा करने वाले मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा, रामकृपाल से आगे पेपर खरीदने वाले सभी आरोपी की पूछताछ के लिए बुला सकती है। पेपर खरीद फरोख्त में शामिल सभी आरोपी ईडी की जांच के दायरे में। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ देख लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो अपन तो बस इतना जो न्यूज़ है वो बता दी, ईडी की एंट्री है, बाकी तो देखते हैं जो भी होगा। इसके बाद दोस्तों कट ऑफ आपकी जारी हो चुकी है। कट ऑफ के बाद जिनका नहीं हुआ दोस्तों उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। देखो मैं मानता हूँ कि टूटता है इंसान, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों कट ऑफ बहुत हाई गया है। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो था वो तो आप खो चुके सब कुछ, लेकिन पाने के लिए अब आपके पास बहुत कुछ है। आराम से रीट फॉर्म आज से शुरू हो रहे हैं। पहले आप प्री का एग्ज़ाम जिनको देना है वो दें, फॉर्म भरना चाहें तो भरें, लेकिन मेरे हिसाब से फिल सबको करना चाहिए। और क्योंकि दोस्तों ये जो रीट 2021 का सर्टिफिकेट है आपका, इसकी वैलिडिटी तो दोस्तों आपको पता तो 3 साल ही है, लेकिन आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है आपको रीट 2022 का प्री देना होगा पहला पेपर। आपको केवल इसकी पात्रता चाहिए, 90 से नंबर ऊपर लाने, बस बात इतनी सी है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं थोड़ी सी इसके अंदर। और कट ऑफ गिरने के कितने चांसेस है दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ। वेटिंग काफ़ी क्लियर होगी आप लोगों की, आप विश्वास रखना। कम से कम जनरल की जो है 133 है, तो ये लगभग 131 तक आ जाएगी वापस। और ओबीसी की यदि 131 है तो बाकी कैटेगरीज में दोस्तों यहाँ पे 130। और मैं दोस्तों सब एक बात बताऊँ, ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 129 अभी गई है, तो ये लगभग 127 तक पहुंच जाएगी आपकी कट ऑफ वेटिंग के बाद। और सॉरी 127 तो नहीं, 100 मतलब 127 भी तो हो सकता है। देखो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। और इसके नहीं दोस्तों 127 तो नहीं जाएगी, 128 तक ही रहेगी, क्योंकि जनरल की सबसे ज़्यादा गिर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि जनरल की सीटें ज़्यादा होती है। ईडब्ल्यूएस की तो टोटली 1061 सीटें। इसके बाद दोस्तों बात करें एससी और एसटी की, तो एससी की दोस्तों फिलहाल 125 गई है और एसटी की शायद 117 गई है। और आपकी एमबीसी जो है, एमबीसी की कट ऑफ जो है वो 127 गई है। तो इनमें दोस्तों देखते हैं जो भी होगा आपको बता देंगे, लेकिन ये है कि गिरेगी तो जरूर कट ऑफ। एक दोस्तों रीट याचिकाकर्ताओं की सूची कब मिलेगी, तो मैं आपको एक बात बता कल भी बता चुका हूँ कि आपकी रीट याचिकाकर्ताओं की जो सूची है वो आपको वेडनेसडे को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वेडनेसडे को। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि रीट याचिका की जब तक आपकी
जो कैंडिडेट्स याचिकाकर्ता बने तब तक उनकी सूची नहीं आएगी, जब तक दोस्तों मैं तो इस काम को बिल्कुल बंद कर चुका हूँ। तो मेरा कारण यही है, क्योंकि जब तक जो लोग बने उनकी लिस्ट या सूची नहीं आ जाती तब तक मैं इस काम को टच भी नहीं करूँगा। अब चाहे वो किसी की भी फॉल्ट हो, चाहे मेरी फॉल्ट हो, चाहे सामने से लिस्ट नहीं आ रही हो, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जब तक मेरे पास लिस्ट नहीं आएगी तब तक मैं दोस्तों इस काम को नहीं करूँगा। और ना क्योंकि और काम करना भी नहीं है दोस्तों, जिसको बनना था वो बन जाए, जिसके पास बनना है उसके पास बने। लेकिन बस बात इतनी सी है कि अपना काम तो ये है कि जितना काम किया उतने लोगों का आशीर्वाद चाहिए केवल और केवल। कोई बेईमानी से ये नहीं कि हमने किसी का पैसा खाया है, हमें किसी का पैसा नहीं खाना। सीधी सी बात यह है कि बस ईमानदारी से सबका काम होना चाहिए। बाकी मेरा तो यही है कि जब तक लिस्ट नहीं आ जाएगी पूरे एक एक बच्चे की जिन्होंने पैसे दिए, तब तक दोस्तों मैं तो इस काम को करूँगा नहीं, ठीक है। तो मैंने तो अपने स्तर पे बता दिया, और जहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि वेडनेसडे आपको 3 बजे दिन में पूरी संभावना है ये लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, मेरी बात हो चुकी है, ठीक है। और यदि आप लोगों को बात क्या बोलते हैं कि एक तरीके से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में मोस्टली बातों का जवाब देता ही हूँ। तो याचिकाकर्ता की ये बात हुई। एक दोस्तों रीट 2022 का जब फॉर्म फिल होगा आपका, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपके क्या है कि भाषा का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो आपकी भाषा का आपको ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है। दोस्तों देखो, आपकी लैंग्वेज जो है फर्स्ट है उसका सिलेबस अलग होता है, सेकंड का सिलेबस अलग होता है। मोस्टली बच्चे फर्स्ट हिंदी सेकंड संस्कृत लेते हैं, और ये सही भी है क्योंकि हिंदी फर्स्ट इजी आती है और संस्कृत सेकंड का पेपर थोड़ा सा अच्छा आता है, ठीक ठाक। तो ये आपको देखना होगा दोस्तों। सिलेबस में ज़्यादा फर्क नहीं है, बाकी केवल एक 5वीं फर्स्ट सिलेबस फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में केवल 5वीं और छठी यूनिट, मतलब 2 यूनिट जो होती है, 2 चैप्टर, मतलब एक तरीके से पाठ्यक्रम में 2 यूनिट का फर्क होता है, बाकी ज़्यादा फर्क होता नहीं है इसके अंदर। और तो ये वाली बात है दोस्तों। आपकी एग्ज़ाम जो है वो 23-24 जुलाई को है, तो अभी आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि सीरियसली आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अच्छे से। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है, और जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।